दिल्ली का शासक कौन बन रहा है, किसकी पार्टी की होगी सरकार, जनता किस पर है मेहरबान। तीन बड़ी पार्टी और कई नेताओं की साख दांव पर है। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनावी समीकरणों की। एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, त्रिकोणीय राजनीति समीकरण की बात हम करेंगे। दिल्ली की जनता की चुनाव के आने वाले नतीजों की, दिल्ली की जनता किस पार्टी और किस नेता को अपना जननायक चुनेगी, ये देखना होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा विश्लेषण। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आर पार की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह जीत न सिर्फ सत्ता में बने रहने का सवाल है, बल्कि उनकी पूरी राजनीति की साख भी इसी पर टिकी है। लेकिन बीजेपी के लिए क्या दांव इतना बड़ा है? हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के बाद बीजेपी पहले से मजबूत स्थिति में है, फिर भी वह दिल्ली चुनाव को इतना गंभीरता से ले रही है। यह चुनाव तीन प्रमुख राजनीतिक दलों का यानी कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए साख की परीक्षा भी है। जहां आपको अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए यह अपने राष्ट्रीय प्रभाव को दिल्ली तक फैलाने का मौका है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि यह चुनाव कई बड़े नेताओं की साख की लड़ाई भी बन चुका है। दिल्ली चुनाव में कितना हुआ है मतदान? दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी मैदान में 700 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है। 5 फरवरी को हुए मतदान के बाद दिल्ली में कुल मतदान प्रतिशत 60.44% दर्ज किया गया। दिल्ली विधानसभा का जिक्र करें तो 1978 में यहां आखिरी बार बीजेपी की सरकार रही थी, जिसके बाद 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित ने जीत की हैट्रिक लगाई। इसके बाद जन लोकपाल के मुद्दे पर चुनाव लड़ने उतरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इस कुरुक्षेत्र में ऐसी झाड़ू फिराई कि सभी पार्टियों को बोरिया बिस्तर गोल हो गया। 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कई सारी सीटें जीती थीं, तो 2020 के दौरान पार्टी को झोली में 62 सीट गई। हालांकि 2025 के ज्यादातर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को गुड न्यूज देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव इतना अहम क्यों बन गया है? सवाल ये बड़ा है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहां कई अहम फैसलों पर उपराज्यपाल की सीधी पकड़ होती है। खासकर कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों का नियंत्रण उपराज्यपाल यानी कि एलजी के हाथ में होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास फैसलों की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती। दिल्ली देश की राजधानी भी है और यहां की सरकार पर नियंत्रण का मतलब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पकड़ बनाना है। दिल्ली चुनाव सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे 2029 के लोकसभा चुनाव की भी झलक मिल सकती है। इसका असर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहां तक कि बिहार तक महसूस किया जाता है। बड़ी संख्या में पूर्वांचली दिल्ली में बसे हैं, जो यहां की राजनीति का प्रभावित करने के साथ साथ अपने मूल राज्यों में भी जनमत को दिशा देते हैं। बीजेपी दिल्ली में मजबूत पकड़ बनाकर अपनी राष्ट्रीय प्रभाव को और बढ़ाना चाहती है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को दिल्ली में टक्कर देती रही है और अगर बीजेपी यहां जीतती है तो केजरीवाल की राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह बीजेपी के लिए 2029 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने का बहुत बड़ा मौका हो सकता है। अरविंद केजरीवाल क्या चौथी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे? सवाल यह भी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब तक 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 2013 से 2014, फिर 2015 से 2020 और 2020 से 2024 तक वह 2013 से लगातार नई दिल्ली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2013 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,000 लगभग वोटों से हराकर राजनीति में तहलका मचा दिया था। 2015 में बीजेपी की नुपुर शर्मा को 31,500 के करीबन वोटों से मात दी थी, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया के तीसरे स्थान पर रही थी। 2020 में उन्होंने बीजेपी के सुनील कुमार यादव को 21,600 लगभग वोटों से हराकर सीट बरकरार रखी थी। इसी बार नई दिल्ली सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है, जो दिल्ली की राजनीति में बड़ा नाम है।
कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। लेकिन इस बार केजरीवाल की पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को शराब नीति घोटाले के आरोपों से नुकसान पहुंचा है। केजरीवाल ने 2014 में वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें 3,70,000 वोटों के करीबन आंकड़ों से अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। चुनावी विश्लेषक से बातचीत में बताया गया है कि जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, पहली बार उनके सामने कठिन चुनौती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने मजबूत दावेदार उतारे हैं। दूसरी बात, नई दिल्ली ऐसी सीट है जिस पर बहुत ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं। बीजेपी सरकार ने हाल ही में 2 बड़ी घोषणाएं करी हैं। एक 12 लाख रुपए की कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, और दूसरा 8वां वेतन आयोग का जिक्र कर दिया है, जिससे सब में तहलका मच गया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए मुकाबला आसान नहीं है। इस सीट पर किसी की भी जीत हो सकती है, अनुमान यही है। वही नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरुआत से ही प्रो बीजेपी सीट रही है। पहले एनडीएससी के इलाके 3 विधानसभा क्षेत्र में थे, लेकिन 2006 में एनडीएमसी के पूरे क्षेत्र में इलाके का 1 विधानसभा क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र खत्म कर दिया गया है। उसके बाद से ही प्रो बीजेपी सीट रही है, क्योंकि बीजेपी यहां कभी जीत हासिल नहीं कर सकी। उसके बाद 3 बार कांग्रेस की शीला दीक्षित जीती हैं, 3 बार आम आदमी पार्टी जीती है, और अभी की स्थिति देखकर लग रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से ही चुनाव ना हार जाएं। यहां से गरीब तबके का वोट अगर कांग्रेस को पड़ जाता है तो केजरीवाल के मुकाबले हो सकती है। वहीं केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के दाग भी लगे हैं, और उनकी टीम भी कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रही है, कोई पीछे नहीं है, उन पर भी दाग लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दिल्ली में कमल खिला पाएंगे? बीजेपी ने दिल्ली जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी नीतियों को मुख्य हथियार बनाया। पार्टी की रणनीति मोदी सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण योजनाएं और डबल इंजन की सरकार का वादा शामिल था। अरविंद केजरीवाल इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने अपने हलफनामे में कुल 4.2 करोड़ की संपत्ति घोषित करी है। खास बात यह है कि उनके पास कोई देनदारी यानी कि लोन नहीं है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उन पर कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 5 गंभीर मामले हैं। वहीं अगर चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होता है तो फायदा आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का थोड़ा बहुत वोट शेयर बढ़ जाता है तो फिर फायदा सीधे बीजेपी को हो सकता है। पिछले 2 चुनाव से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी खाली हाथ रही है। वोट शेयर 4.5% से बढ़कर 10 से 11% तक पहुंच चुका है, तो सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के प्रमुख चेहरे के तौर पर दिल्ली में चुनाव प्रचार किया था। वोटिंग में एक दिन पहले लोकसभा में उनका भाषण भी पूरी तरह से दिल्ली चुनाव पर ही केंद्रित रहा है। वोटिंग वाले दिन भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया। पीएम मोदी जैसे बाकी राज्यों का चुनाव लीड करते थे, उससे ज्यादा आगे बढ़कर दिल्ली चुनाव में बहुत एक्टिव रहे हैं। ये बहुत देखने को मिला है। उन्हें लग रहा है कि कहीं अगर इस बार बीजेपी दिल्ली नहीं जीती तो अगले चुनाव में नहीं जीत पाएगी। वहीं दिल्ली में गरीब तबके की आबादी ज्यादा है और इनका अरविंद केजरीवाल से मोह भंग अभी हुआ ही नहीं है। फ्री वाले वादे सभी राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं, लेकिन लोग केजरीवाल के वादे पर यकीन कर रहे हैं। फिर भी वोट बंटने का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है। वहीं राहुल गांधी, क्या कांग्रेस दिल्ली में वापसी कर पाएगी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में कभी कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 2015 और 2020 के चुनावों में पार्टी 0 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी ने इस बार नए चेहरों, बदलाव की रणनीति अपनाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर पाएगी? कांग्रेस और राहुल गांधी का पूरा चुनावी अभियान इस बात पर टिका रहा कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है और उसको बाहर करना है। शुरुआत में सवाल भी उठे कि कांग्रेस कैसे आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश कर सकती है, जबकि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने तय किया कि उन्हें आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ना है और लड़ना ही पड़ेगा,
क्योंकि आपने ही कांग्रेस का वोट बैंक छीना है। इसलिए राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की आलोचना करी और विरोध किया था। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति पर यह देखा कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में जोर शोर से नहीं लगी थी। अगर कांग्रेस जोर शोर से लगती तो साफ था कि आम आदमी पार्टी साफ हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस आधे मन से चुनाव लड़ रही है। आखिरी समय में राहुल गांधी के कुछ रोड शो कैंसिल कर दिए गए। कांग्रेस कभी बहुत एक्टिव हो जाती है तो कभी शांत हो जाती है। फिर भी दिल्ली की कम से कम 15 सीटों पर कांग्रेस को ठीक ठाक वोट मिल सकता है, ऐसा अनुमान है, और एक आध सीट जीत भी सकती है, यह भी हम समझ सकते हैं। क्या केजरीवाल की जीत से विपक्ष को मिलेगा बल? भले ही राहुल गांधी ने केजरीवाल पर तीखे और व्यक्तिगत हमले किए हों, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से जीतती है तो खास तौर पर अगर केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे विपक्ष को मजबूती मिल सकती है। बीजेपी हमेशा से केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य में एक संभावित खतरे के रूप में देखती रही है। इस चुनाव का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे देश में राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी दिल्ली की सत्ता वापस ले पाएगी या आम आदमी पार्टी की जीत से विपक्ष को नया जोश मिलेगा? यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसका चुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। बीजेपी यहां जीतकर अपने राष्ट्रीय एजेंडे को और भी मजबूती देना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। अब देखना यह होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। 8 फरवरी को कौन बनेगा विजेता? 8 फरवरी को मतगणना होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा सीट से कौन जीतता है। ओखला सीट पर जो मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस माना जा रहा था, अब 3 तरफा या 4 तरफा लड़ाई बन चुका है। यह सीट अब नई दिल्ली और कालकाजी जैसी अन्य हाई प्रोफाइल सीटों के साथ चुनावी नतीजों के दिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगी। इस बीच अधिकांश एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि कुछ पोल्स में आम आदमी पार्टी मुश्किल से अपनी पकड़ बनाए हुए है। कांग्रेस को कुछ सीट मिल सकती हैं, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल AIMIM के लिए सीट की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। वहीं पर एग्जिट पोल की बात करें तो लोकसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए थे, फेल हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनेगी दिल्ली का मुखिया और कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए। आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसको आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।